सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका आज आपको हिंदी प्रथम की पुस्तक पावनी से पाठ 11 ए की मात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी लोग इसके पहले याद है ना, ए की मात्रा पढ़े थे, सबको अच्छे से समझ में आ गया था। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ए की मात्रा पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम लोग अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 58 बोलते हैं। इसमें क्या है बच्चों? पाठ 11 ए की मात्रा। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 10 ए की मात्रा पढ़ा था। आप सबको समझ में आ गया था ना? आप सबने उसे अच्छे से तैयार कर लिया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ए की मात्रा। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये ए है। इसकी मात्रा कैसी होती है? ये ऐसी होती है। आप लोग इसे ध्यान से देखो, ये कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। बच्चों कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं, आप ध्यान से देखो उसमें कौन सी मात्रा लगी है, आप पढ़ के समझो। ये देखो, पहला चित्र किस चीज़ का है? थैला। थैले पे कौन सी मात्रा लगी है? ए की, थैला। दूसरा सैनिक का चित्र है, इस पर भी ए की मात्रा लगी है। तीसरा चित्र ऐनक है, ये ऐनक। फिर ऐरावत। तो ये मात्रा आपकी ए की है और यहाँ पर ए को ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, अब बोल बोल कर पढ़ना है हमें, यानी कि ए की मात्रा वाले शब्दों को और ध्यान से पढ़ के समझना है। ये देखो क्या है? सैर, तैर, भया, मया, कैसा, पैदल, मैदान, तैयार, शैतान, बैठक। ये लाइन एक बार फिर से देखो तो, सैर, तैर, मया, भया, कैसा। फिर ये देखो, दैनिक, फैलना, खपरेल, नैनीताल, पैराशूट। मैया, मैया माने पता है आपको क्या होता है? माता। इसके नीचे रेखा खींचिए। फिर दैनिक माने रोज, जो काम आप रोज करते हो उसे दैनिक कहते हैं। ठीक है। फैलाना मतलब बिखेरना, इसको भी आप लाइन खींच लो। इसके बाद देखो क्या है? कैलाश बैलगाड़ी आ गई। ये कुछ चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देख के समझने की कोशिश करो। ये देखो क्या दिया है? कैलाश बैलगाड़ी आ गई। कैलाश पे कौन सी मात्रा लगी है? ए की। बैलगाड़ी पर भी, ये चित्र में देखो बैलगाड़ी आ गई, कहा जा रहा है कैलाश बैलगाड़ी आ गई। मैदा के थैले उतरवा ले। आपको पता है इस बैलगाड़ी के अंदर क्या है? मैदा है। मैदा पे कौन सी मात्रा है? ए की। कैलाश से क्या कहा जा रहा है कि बैलगाड़ी आ गई है, आप मैदा के थैला, थैले पे भी ए की मात्रा है, तो थैला माने झोला होता है। तो थैला उठाया, थैला फट गया। कैलाश बैलगाड़ी आ गई है, मैदा के थैले उतरवा ले। कैलाश ने मैदा का एक थैला उठाया, थैला फट गया। ये देखो क्या हुआ? कैलाश ने मैदे का थैला उठाया और क्या हो गया? मैदा चारों तरफ फैल गया। फिर क्या? मैदा गिरी कैलाश पर। मैदा क्या हो गया? गिरा। यहाँ पे गिरी है, ये गलत है। मैदा कहाँ क्या हुआ? मैदा गिर गया। किसके ऊपर? कैलाश पर। अब भैया कैलाश बन गया सफेद भूत। क्या बन गया भैया कैलाश? बताओ तो। सफेद भूत बन गया ना? आप लोग देखते हो आपके घर में भी, अगर कभी आटा या कुछ भी किसी के ऊपर गिर जाता है तो वो सफ़ेद सफ़ेद जैसे बन जाता है ना, वही दिखा रहा। तो यहाँ पर जितना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो लिखिए क्या है? पैसा, मैना, भैया, तैरना, गवैया, बैठक। ये सब आपको सुलेख लिखा हुआ है, इस पे आपको पेंसिल चलाना है। ठीक है, आप सब लोग इस पे पेंसिल चलाइएगा। पहले देखिए क्या लिखा है? पैसा। आप सब पेंसिल चलाइए तो इस पे पैसा। ठीक, इसी तरह आप सब पे पेंसिल चलाइएगा। पैसा, मैना, भैया, तैरना,
गवैया बैठक। अब आपको ए की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई ना, ए की मात्रा कैसे लगती है। इसके बाद चलिए बच्चों हम लोग दूसरे पेज पर आते हैं और पढ़ते हैं दादाजी की ऐनक। हम लोग बच्चों पुस्तक में देखते हैं, ये एक कविता है, इसे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। दादाजी की ऐनक, कविता का नाम क्या है? दादाजी की ऐनक। नैना हर सुबह मैना के लिए दाना डालती है। नैना क्या करती है आपको पता है? नैना हर सुबह माने प्रातः, मैना पक्षी है, के लिए क्या डालती है? दाना डालती है। उसी समय नैना के दादाजी कुर्सी पर अखबार लेकर बैठ गए। जब नैना क्या करती है? मैना को दाना डालती है, उसी समय नैना के दादाजी कुर्सी पर अखबार लेकर बैठ गए। दादाजी का नाम क्या है बच्चों? देखो, डैनी। डैनी पे के नीचे लाइन खींचो। डैनी पे कौन सी मात्रा लगी? ए की। दादाजी का नाम क्या है? डैनी। एक दिन दादाजी इधर उधर सैर कर रहे थे। दादाजी क्या कर रहे थे? एक दिन इधर उधर सैर कर रहे थे। अभी आपको हम दिखाते हैं कि दादाजी देखो इधर उधर सैर कर रहे हैं, ठीक है। नैना ने पूछा, अखबार पढ़ लिया? दादाजी, नैना ने जब उनको सैर करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, दादाजी आपने अखबार पढ़ लिया? दादाजी, कैसे पढ़ता? मेरी ऐनक गुम हो गई। दादाजी ने क्या कहा? मैं अखबार कैसे पढ़ता? मेरी ऐनक गुम हो गई। बच्चों ये देख रहे हो, दादाजी अखबार लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनकी ऐनक कहाँ पे? यहाँ पे है ना, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। वो अपनी ऐनक को ढूंढने के लिए इधर उधर अखबार लेके घूम रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ये अभी मैंने आपको बताया ना कि नैना हर सुबह मैना के लिए दाना डालती थी। ये देखो दाना है, ये मैना है और ये नैना है। ये दाना डाल रही है ना सारे पक्षी को। देखो पक्षी कैसे दाना खाते आ रहे हैं। देखिए ना, आप लोग भी चिड़ियों को दाना डाला करो, ठीक है। पक्षी भूखे होते हैं ना, अगर आप दाना डालोगे तो उन्हें खा लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों दूसरे पेज पे। बच्चों इसके आगे हमने देखा था ना कि दादाजी का चश्मा गुम हो गया था और नैना ने उनके चश्मे को देख लिया था। अब दादाजी को परेशान देख के नैना क्या कहती है? इधर कुर्सी पर बैठिए। क्या बोलती है? इधर कुर्सी पर बैठिए, आपकी ऐनक मिल जाएगी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए पे आप लोग लाइन खींच लीजिए। दादाजी कुर्सी पे बैठ गए। नैना ने दादाजी के सिर से क्या किया? ऐनक उतार दी। ऐनक को के नीचे लाइन खींची और नाक पर लगा दी। आप लोग देखो ना, ऊपर चित्र में दादाजी के वो चश्मा लगा रही है ना नैना, और बोली, ये रही आपकी ऐनक। नैना ने क्या कहा दादाजी से? ये रही आपकी ऐनक। भाई ये तो खूब रही। फिर नैना ने कहा, वाह दादाजी, भाई ये तो खूब रही। आप अपनी ऐनक को अपने आंखों पे लगाए हुए हो और ढूंढ रहे हैं, ये तो खूब रही। चलिए अब इसके बाद हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग भी उसी तरह पढ़िएगा जैसे मैं पढ़ी हूँ। पढ़िए और गाइए। क्या है? मैकू का भैया बड़ा खेवैया। खेवैया के नीचे लाइन खींच लो बच्चों। खेवैया मतलब खेने वाला, नाव को चलाने वाला। खेता है नैया। मैकू का भैया बड़ा है खेवैया, खेता है नैया, हया हो हया। कैसे खेता है वो? हया हो हया करके अपनी नाव को खेता है। मैकू की मैया बड़ी है गवैया, गाय और नाचे ताता थैया। मैकू की मैया कैसी है? बहुत ही गवैया है। तो देखो वो गाना गाती है, बहुत अच्छा गाती है। तो वो क्या करती है? गाय और नाचे। देखो मैकू की माता जी नाच रही है ना, मैं गाय और नाचे ताता थैया। इतना समझ में आ गया आप लोग को? फिर से एक बार कविता देख दो। मैकू का भैया बड़ा ही खेवैया। खेवैया माने खेने वाला, नाव को खेने वाला। खेता है नया। नया माने नाव। नया माने नाव। हया हो हया, जब वो नाव खेता है तो कैसे बोलता है? हया हो हया। मैकू की मैया बड़ी ही गवैया। गवैया माने गाना गाने वाली। गाय और नाचे ताता थैया। इतना समझ में आ गया बच्चों? बच्चों इस कविता के माध्यम से
हमने ए की मात्रा को अच्छे से पढ़ा और समझा। आप सबकी समझ में आ गया? धन्यवाद।